नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक सिटी न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 4 प्रमुख खबरों से। दुर्गा पूजा के मद्देनजर एसएसपी पीयूष पांडे ने पुलिस अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आजाद नगर स्थित हबीब स्टोर में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने किया उद्भेदन। सरायकेला जिले में हादसों का दौर थमने का नहीं ले रहा है नाम। एक इनोवा कार की लापरवाही से 12 चक्कर ट्रेलर पलटा। और हाटगम्हरिया के कोयडा में डीजल टैंकर अनियंत्रित होकर पलटा, हजारों लीटर डीजल बहा। और अब खबरें विस्तार से देखेंगे। नवरात्र एवं दुर्गा पूजा के मद्देनजर जिला प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। गुरुवार को पीसीआर परिसर में टैंगो मोबाइल, टाइगर मोबाइल एवं महिला शक्ति स्क्वाड के जवानों को जिले के एसएसपी पीयूष पांडे ने ब्रीफ किया। उन्होंने त्योहारों के दौरान सभी को सजगता के साथ ड्यूटी करने का निर्देश दिया। एसएसपी पीयूष पांडे ने मीडिया से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि इस समय बाजार क्षेत्र में भीड़ भाड़ की स्थिति उत्पन्न होगी, जिसको देखते हुए पुलिस जवानों को सजग रहने का निर्देश दिया गया। साथ ही आवासीय क्षेत्र में चोरी आदि के घटना को रोकने हेतु पेट्रोलिंग बढ़ाई जा रही है। भीड़ की स्थिति से निपटने के लिए ट्रैफिक रूटों भी बदलाव किए जा रहे हैं, जिसका प्रचार विभिन्न माध्यमों से किया जा रहा है। उन्होंने शहर की जनता से ट्रैफिक रूटों की जानकारी लेकर ही पूजा घूमने की अपील भी की है। दुर्गा पूजा के अवसर को देखते हुए आज टैंगो मोबाइल पेट्रोलिंग पार्टीज, क्यूआरटीज और महिला शक्ति कमांडो की ब्रीफिंग की गई है। इसमें बेसिकली इनको ये ब्रीफ किया गया है कि अपने अपने थाना क्षेत्र के सभी पंडाल, सभी जो मार्केट्स हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहाँ पर नज़र रखेंगे, संदिग्ध लोगों पर नज़र रखेंगे, शराब पीने वाले लोगों पर नज़र रखेंगे, रैश ड्राइविंग करने वाले लोगों पर नज़र रखेंगे एवं हर तरह की घटना एवं जगहों पर भी, संवेदनशील जो जगह हैं उन पर भी नज़र रखेंगे। इस बीच में आने वाले दिनों में छुट्टियों में बैंक भी बंद रहेंगे, तो उनको अलग से निर्देश दिया गया कि बैंक जो बंद हैं उसको लगातार विजिट करते रहेंगे, वहाँ पर कोई उस तरह की तोड़फोड़ की घटना ना हो। सभी एटीएम्स पर भी नज़र रखेंगे। इसके अलावा जो ज्वेलरी शॉप्स हैं, जो मार्केट्स हैं, वहाँ पर भी इन लोगों को ये काम दिया गया है कि लगातार पेट्रोलिंग और निगरानी रखेंगे। रेसिडेंशियल जो कॉलोनीज़ है, क्योंकि लंबे समय तक लोग निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, पंडाल हॉपिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो उस दौरान घर बंद रहते हैं, तो रेसिडेंशियल इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग करने के लिए, गश्ती करने के लिए उनको निर्देशित किया गया है, ताकि चोरी या गृह बंधन जैसी घटनाएं कार्यक्रम। सुरक्षा को लेकर महिला पुलिस की भी पंडाल के अंदर महिला पुलिस की भी तैनाती होगी। कई बार महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, भीड़ हो जाती है, तो उसमें भगदड़ या उस तरह की अनकंफर्टेबल सिचुएशन उत्पन्न हो जाती है, तो उसमें उनका काम, जो महिला पुलिस की तैनाती रहेगी, उनका काम रहेगा। कई बार आपस में झगड़े, उन्माद वगैरह इकट्ठा हो जाता है, कई बार छेड़खानी जैसी घटनाएं भी होती हैं, महिलाएं ज़्यादा हो जाती हैं और कुछ लोगों द्वारा छेड़ दिया जाता है, तो उस चीज़ की संवेदनशीलता को देखते हुए महिला पुलिस की भी तैनाती की जाएगी। ट्रैफिक को लेकर किस तरीके का न्यूज़पेपर्स में और मीडिया के अन्य माध्यमों से जानकारी दी जा रही है। मेरा लोगों से यह निवेदन रहेगा कि ट्रैफिक के जो नए रूट हैं उनको जान लें, घर से निकलने से पहले उन रूट्स को अच्छी तरीके से जान लें, परख लें और उस जानकारी के साथ बाहर निकलें। निश्चित ही देखिए, क्योंकि ये त्यौहार का माहौल है, भीड़ ज़रूर होगी, लेकिन सभी लोग अगर थोड़ा सा धैर्य रखेंगे और यातायात नियमों का पालन करेंगे तो जमशेदपुर पुलिस आपके साथ है। और आजाद नगर थाना स्थित हबीब स्टोर में हुई चोरी मामले का पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 चोर को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही नगद राशि भी बरामद कर ली। आजाद नगर थाना स्थित हबीब स्टोर में हुई चोरी मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते 2 चोर को गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया। वहीं पुलिस ने चोरी की राशि को भी बरामद कर लिया। कल हबीब स्टोर में चोरी हुई थी। इस संबंध में वाजिद हबीब के द्वारा चोरी का मामला प्रकाश में आया, उसको त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज किया और एक शेख शहबाज नामक चोर को गिरफ्तार किया और एक विधि निरुद्ध बालक को भी लाया गया थाना में। और चोरी में गए हुए सामान, जो पैसे थे, कॉइन्स और कैश, भी बरामद करके न्यायालय में भेज दिया गया। चोर कहाँ का है? एक कपाली के चोर है जो शेख शहबाज जो है 19 वर्षीय, और एक जो बालक है विधि निरुद्ध बालक, वो आजाद नगर थाना अंतर्गत। सामान रिकवरी हो गया? हाँ, सामान रिकवरी हो गया है। हाटगम्हरे के कोयडा में डीजल टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गया, जिसमें टैंकर पलटने से उसमें से हजारों लीटर डीजल की धार बहने लगी। आसपास के लोगों ने देखा तो तुरंत दौड़कर मौके पर पहुंचे, बर्तन, बाल्टी, डेगची, ड्रम लेकर
पहुंचे, जहां लोग अपने अपने डीजल भरना शुरू कर दिया। यह घटना बीते दिनों सुबह करीब 6 बजे के पास हाटगम्हरिया चैतगढ़ मुख्य मार्ग की है। यहां डीजल टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया था। डीजल पानी की तरह खेतों में बह गया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई अनहोनी नहीं हुई, जैसे कि लोगों को इस बात की जानकारी मिली। लूटने के लिए होड़ मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को घटनास्थल से हटाया। सरायकेला जिले में हादसों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, आदित्यपुर स्थित सुधा डेयरी के समीप एक इनोवा कार की लापरवाही के कारण एक 12 चक्का ट्रेलर पलट गया। ट्रेलर में केमिकल लोड था और यह बोकारो के लिए जा रहा था। चालक राजीव कुमार महतो ने बताया कि इनोवा कार ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिससे ट्रेलर का संतुलन बिगड़ गया और यह पलट गया। चालक को खलासी सुरक्षित, लेकिन हादसे में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ट्रांसपोर्टर मनीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि आदित्यपुर स्थित विको मोड़ के समीप RHI कंपनी से केमिकल लोड करके बोकारो ले जा रहा था, लेकिन इनोवा कार को बचाने के कारण ट्रेलर डिवाइडर में टकराकर पलट गई। ट्रेलर में लोड केमिकल को निकालने के लिए 2 क्रेन की मदद ली जा रही है। इसके बाद इसे दूसरे वाहन में लोड किया जाएगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हादसे के बाद इनोवा कार में सवार लोगों ने ट्रेलर चालक और खलासी को पीटना शुरू कर दिया था, लेकिन पुलिस की गाड़ी पहुंचने पर वे सभी कार सहित फरार हो गए। फिलहाल ट्रेलर चालक और खलासी सुरक्षित और पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या हुआ? 4 चक्का बचाने के चक्कर में 4 चक्का कैसे हुआ? मतलब 4 चक्का मतलब एकदम ढूंढ रहे हैं और तुरंत पास लिया, पास में देने टाइम लिया, वहाँ इमरजेंसी ब्रेक कर दिया। जैसे ब्रेक किया तो गाड़ी अब देना नहीं काटते तो उसको ऊपर चढ़ जाता गाड़ी। अच्छा, और इनोवा वाला क्या भाग गया क्या? खाना वाला इनोवा नंबर ऊपर नहीं लगे। कहाँ गाड़ी उतारने के बाद मारना शुरू किया तो कौन मारना शुरू किया? इनोवा का ड्राइवर उल्टा तुम ही लोग मारने लगा। क्या नाम हुआ आपका? इनोवा वाला जा रहा था, आगे आके उसको बचाने के चलते गाड़ी साइड किया तो डिवाइडर पे चढ़ के पलटी हो। कितना बजे का घटना है? घटना है करीब आपका 2-2:30 बजे के आसपास। इसमें तो बहुत सारे लाखों रुपए का सामान को लग रहा है कि नुकसान हो चुका है। हाँ, नुकसान तो हुआ है, तो रीपैक कराना होगा मटेरियल। कहाँ से लोड होके जा रहा था? गाड़ी आदिपुर से लोड हो रहा था, बीच मोड़ा RHI लगने सीधा से। कहाँ माल जा रहा था? माल में बोकारो स्टील प्लांट। क्या लोड था इसमें? ये आपका केमिकल आइटम है। क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार अग्रवाल। क्या ये आपका सामान है? ये आपका था क्या? हम ट्रांसपोर्टर है, माल मूव करवा रहे हैं। गम्हरिया में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला भिक्षु की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार एक अज्ञात वाहन ने सड़क किनारे महिला की जोरदार टक्कर मार दी और जिससे मौके पर ही महिला की मौत हो गई। यह घटना टाटा कांड्रा मेन रोड पर स्थित शहीद सुनील महतो के समाधि स्थल के सामने हुई। महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और वह अक्सर क्षेत्र में घूमती दिखाई देती थी। हादसे के तुरंत बाद पुलिस को सूचना दी गई और पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है और लोगों का कहना है कि सुबह सुबह भारी वाहन तेज रफ्तार से गुजरते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। यह हादसा एक बार फिर से सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियंत्रण की जरूरत पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। कोवाली थाना क्षेत्र के नागा नदी से 55 वर्षीय व्यक्ति का शव बरामद हुआ। पुलिस हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। कोवाली थाना क्षेत्र के नागा नदी में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही जांच पड़ताल शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि व्यक्ति का नाम राजगोप है, जो 55 वर्षीय है, केंदू मोड़ी गांव का रहने वाला है और साथ ही बताया गया कि आसपास के लोग बड़ी संख्या में शव देखने जुट गए। वहीं पुलिस हर बिंदु से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। क्या मामला क्या है? थोड़ा गांव में हम मैंने ये है उसको पता लगा, ये नदी में ये मिला आज सुबह और अभी ये किया है। उसका नाम है राज बोल लो, उसी का ये है नाम। क्या सूचना मिली थी आप लोगों को? सूचना नदी किनारे में पड़ा हुआ था। चाईबासा पुलिस लाइन में गुरुवार को एक कार्यक्रम के दौरान झारखंड सरकार के उग्रवादी आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के अंतर्गत पश्चिम सिंहभूम जिले से 10 नक्सलियों ने डीजीपी अनुराग गुप्ता के समक्ष आत्मसमर्पण किया।
इस अवसर पर सीआरपीएफ, एसटीएफ, कोल्हान रेंज और चाईबासा पुलिस सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। आत्मसमर्पण करने वालों में 6 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल थी। समर्पण करने वालों में कुछ नाम और उनके आपराधिक मामले भी बताए गए हैं। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि राज्य की नक्सल विरोधी रणनीति और आत्मसमर्पण नीति की सफलता का उदाहरण है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि इस कदम में अन्य नक्सलियों को भी मुख्य धारा में लौटाने की प्रेरणा मिलेगी। पुलिस ने बयान दिया कि इस नक्सलियों पर विभिन्न थानों में हत्या, विस्फोटक अधिनियम, त्रिभुजक घटनाओं जैसे गंभीर अपराध दर्ज थे। आज मैं चाईबासा आया हूँ क्योंकि हमारी पुलिस फोर्स ने एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। 10 भूले भटके नौजवान और बच्चियाँ, आपने खुद देखा होगा उसमें 3 बच्चियाँ कितनी छोटी उम्र की थी, मुझे लगता है कि 15-18 वर्ष की बच्चियाँ हैं। तो इन लोगों ने अपने आप को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है और मुख्य धारा में जुड़ने का वायदा किया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, चूँकि हम निरंतर नक्सलवादियों को, उग्रवादियों को ये संवाद दे रहे हैं, ये मैसेज दे रहे हैं, ये अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग मुख्य धारा में आइए, सरेंडर कीजिए। चूँकि झारखंड राज्य की सरेंडर पॉलिसी बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छी है और आप इसका लाभ प्राप्त कीजिए। अपने परिवार के साथ रहिए, अपने बच्चों की सेवा कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए और काम कीजिए। तो आज मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे इस प्रयास से झारखंड का नक्सलवाद और ख़त्म होगा। इसके बारे में कोई आप सवाल पूछना चाहते हैं तो मैं बता सकता हूँ। इसमें नामी नहीं है कोई, नामी कोई नहीं। हमारे को देखिए, हमारा जो चाईबासा का उड़ीसा के साथ बॉर्डर लगता है, उड़ीसा डीजीपी तो हमारे बैचमेट ही हैं, तो उनसे हमारे को पूरा सहयोग मिलता है। और उसी सहयोग का नतीजा है कि जब उड़ीसा से लगभग 6 टन बारूद लूट लिया गया था नक्सलियों के द्वारा, तो उसका 70% रिकवरी, 70 या 80% रिकवरी हमारी झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ ने की थी। ये आपसी तालमेल, आपसी सहयोग का ही नतीजा है कि इतनी बड़ी मात्रा में हम लोग बारूद को रिकवर कर सके। तो झारखंड में नक्सलवाद कब तक खत्म हो जाएगा? और मैं देखिए, हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि दिसंबर 2025 तक, 31 दिसंबर 2025 तक झारखंड में नक्सलवाद पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। और यदि मैं इस बात को कहता हूँ तो इसके पीछे स्टैटिस्टिक्स है, आंकड़े हैं। हम लोगों ने करीब 32-33 नक्सलियों को पिछले 8 महीने में मार गिराया है। इसका मतलब कि हर हफ्ता एक नक्सली मारा जा रहा है। अभी 3 महीने बाकी है, 3 महीना माने 4 12 से 15 नक्सली अभी और अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो इस साल में मारे जाएंगे। और जितने लोग मारे जा रहे हैं उसके 3 गुने लोग सरेंडर कर रहे हैं। जैसे आज भी आप देखेंगे 10 लोग सरेंडर किए हैं, तो यदि 15 लोग मारे जाते हैं और 45 लोग सरेंडर करते हैं तो कुल 60 लोग की समाप्ति हम लोग दिसंबर तक कर देंगे। ये स्टैटिस्टिक्स है हमारा और ये आंकड़ों पर आधारित है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि झारखंड के हर कोने में जहाँ भी नक्सलवाद है, हमारी फोर्स के साथ मुठभेड़ हो रही है या सरेंडर हो रहा है। कल गुमला में हुआ, उसके पहले हजारीबाग में अपराधी मारा गया, उसके पहले बोकारो में हुआ, और इस तरह से राज्य के लगभग सभी जिलों में हम लोग ने सक्सेस पाया। सिद्धगोड़ा फूड प्लाजा में सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति का 66वां वर्ष को लेकर मैथिली समाज ने भजन कीर्तन व भोग वितरण किया। शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति फूड प्लाजा सिद्धगोड़ा में इस वर्ष 66वां दुर्गोत्सव बड़ी धूमधाम और श्रद्धाभाव से मनाया जा रहा है। विशेष बात यह रही कि इस बार मैथिली समाज के श्रद्धालुओं ने 9 दिनों तक अखंड पाठ का आयोजन कर मां दुर्गा की आराधना की। पूरे परिश्रम भक्ति भाव से भजन कीर्तन गूंजते रहे, जिससे वातावरण पूर्णतः आध्यात्मिक बना रहा। नवरात्र के दौरान रोजाना भक्तों के बीच भोग का वितरण भी किया जाएगा, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर पूर्ण लाभ उठा पाएंगे। समिति पदाधिकारियों ने बताया कि नवरात्र पर्व के अवसर पर पंडाल को आकर्षक रूप से सजाया गया है। सुरक्षा, स्वच्छता और भक्तों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। पिछले 66 वर्षों से यह पूजा समिति सामाजिक और सांस्कृतिक एकजुटता का प्रतीक बनी हुई है, जिसमें शहरवासियों का अपार सहयोग और सहभागिता देखने को मिल रहा है। पूजा फूड प्लाजा कमेटी यहाँ जो पूजा प्रधानता है, और आपने जो पंडाल का सुंदर लाइटिंग की जो व्यवस्था की थी, ये तो हम लोग एक ग्रुप है। यहाँ सबसे ज़्यादा पूजा का महत्व है, और ये मैथिली विधान से यहाँ पूजा किया जाता है। यहाँ 10 दिन पूजा होता है। पहले दिन कलश स्थापन के दिन से ही यहाँ पर जो संस्था का कलश, इसके बाद अन्य समाज के लोग जो है वो भी यहाँ पर निःशुल्क कलश बैठाने का यहाँ व्यवस्था है। और पूजा यहाँ 5 पंडित के द्वारा प्रतिदिन
दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। और यहाँ जो है लोग अपने श्रद्धा भक्ति से आता है, चंदा के लिए किसी को बोलना नहीं पड़ता, लोग अपने आते हैं, अपने स्वेच्छा से चंदा दे के जाते हैं। और यही सबसे बड़का यहाँ की सुविधा है। और यहाँ तीनों दिन सप्तमी अष्टमी निःशुल्क भोग का व्यवस्था है। जिला टीम के द्वारा गठित DCLR ने पोटका प्रखंड के हल्दी पोखर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। वहीं DCLR सच्चिदानंद महतो ने कहा कि कई विकास योजना का हमने देखा और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हल्दी पोखर का भी निरीक्षण किया। डॉक्टर समय पर नहीं आने का भी शिकायत मुझे प्राप्त हुआ है। आज उपायुक्त सर के निर्देशानुसार जो है पोटका प्रखंड अंतर्गत हौलदवनी पूर्वी पंचायत का आज हल्दी पोखर पूर्वी का जो आज जो भी विकास संबंधी योजनाएं हैं, जैसे हुआ कि 15 फाइनेंस विद्यालय, आपका PDS, अभी पंचायत भवन का भी दौरा किया गया और अभी हॉस्पिटल का दौरा कर रहा हूँ। यहाँ पर देख रहा हूँ कि जो भी छोटी छोटी शिकायतें हैं उनको दूर करने का प्रयास, और जो भी शिकायत यहाँ से जो है निर्देश के बाद जो ठीक होना चाहिए उसको मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। अधिकांश समय डॉक्टर नहीं रहते, इस पर क्या कहना चाहिए? तो मैं पूछा, समय पे वो नहीं आती हैं, है ना, 1 घंटा लेट आई हैं आज 10 बजे आई हैं, जबकि डॉक्टर को पहुँचने का समय 9 बजे है। उनको भी कड़ा निर्देश दिया हूँ कि 9 बजे ही आना है। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बनी रहिए मेरे साथ, तो देखते रहे सिटी न्यूज। दांतों में झंझनाहट? सेंसोडाइन से पाएं झंझनाहट से सुरक्षा और स्वस्थ दांत। सेंसोडाइन का छोटा पैक सिर्फ 20 रुपए में। जमशेदपुर के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। जी हाँ, अब इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI पोटका पिछले गांव में खुल चुका है। जी हाँ, यहाँ पाए तकनीकी शिक्षा का बेहतरीन अवसर और बने आत्मनिर्भर। इंपीरियल ITI युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। लड़कियों के लिए विशेष आकर्षक छूट और SC ST OBC छात्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति, साथ ही साथ सुरक्षित और आरामदायक हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। सीमित सीटें उपलब्ध है, तो जल्द से जल्द एडमिशन ले, अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का यह मौका ना गवाए। हमारा पता है इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI पिछली पोटका पूर्वी सिंहभूम। हमारा मोबाइल नंबर है 9931802123 और दूसरा नंबर है 6207618377। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद अगर फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। खरसावा स्थित भाजपा विधानसभा कार्यालय सभागार में खरसावा प्रखंड अध्यक्ष हिपना सोरेन के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाई गई।
कार्यक्रम से पहले भाजपा नेता एवं कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्र पर बारी बारी से पुष्प अर्पण किया एवं नमन किया। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष विजय महतो ने कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता दीनदयाल जी के विचारों और दर्शन की अपने जीवन में धारण करे, प्रति हमारी सच्ची निष्ठा होगी। उनके विचार और दर्शन युगों युगों तक लोगों को समाज के अंतिम व्यक्ति में खड़े व्यक्ति के कल्याण के लिए प्रेरित करेगा। प्रखंड अध्यक्ष हीपना सोरेन ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी प्रखर राष्ट्रवादी संगठनकर्ता, एकात्मक मानववाद और अंत्योदय प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जयंती पर हम सभी कार्यकर्ताओं ने उनकी बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। भारत के महान विभूति और जनसंघ काल के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का भारतीय जनता पार्टी विधानसभा कार्यालय में हर्ष उल्लास के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के साथ हम लोग माननीय पंडित जी का जयंती मनाएं। और इनका सपना था कि अंतिम व्यक्ति तक कैसे जनसंघ पहुंच के उनको उन्नति कैसे हो, इसलिए में हमेशा वो निरंतर काम किए। आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका वर्षों तक याद रहेगा। जमशेदपुर बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है। जी हां, यह सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक मनाया जाएगा। सेवा पखवाड़ा के क्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता नीरज सिंह के नेतृत्व में मानगो में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जहां इलाके के गंदगी वाले इलाके में साफ सफाई का काम किया गया। सफाई कर्मियों के साथ ही बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने इस स्वच्छता अभियान में शामिल और सभी मिलकर इलाके में साफ सफाई का काम किया। इस मौके पर बीजेपी नेता नीरज सिंह ने कहा कि सेवा पखवाड़े के तहत यह अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री की सोच है कि स्वच्छ भारत रहेगा तभी स्वास्थ्य भारत रहेगा, जिसे देखते हुए आज बीजेपी के सभी लोग मिलकर इलाके में स्वच्छता अभियान चला रहे हैं और सभी बीजेपी नेता कार्यकर्ता इसमें शामिल लिए हैं। पूरे देश में स्वच्छता अभियान चल रहा है। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये चलाया गया अभियान है कि पूरे भारत में स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम चल रहा है। और उसी के तहत आज मानगो मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में आज मानगो में भी हम लोगों ने स्वच्छता अभियान चलाया और आपने देखा कि सभी लोग स्वच्छता अभियान में अपना योगदान दिया और हम लोग स्वच्छ भारत और स्वच्छ भारत का मिशन जो है उसको हम लोग एक तरह से बोलिए कि लोगों के बीच में मैसेज पहुंचाने का काम करना है कि लोग स्वस्थ रहें और स्वच्छ रहें। श्रद्धालुओं के लिए खुले आदित्यपुर एस टाइप के दुर्गा पूजा पंडाल के द्वार उद्घाटनकर्ता सांसद जोबा मांझी ने कहा कि सृजन के साथ संघर्ष की प्रेरणा देती है नारी। एम टाइप स्थित प्रवीण सेवा संस्थान के तत्वाधान में आयोजित दुर्गा पूजा पंडाल के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। आतिशबाजी व बाहर से आए कलाकारों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच पंडाल का उद्घाटन फीता काटकर किया गया। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि सोमभूम की सांसद जोबा मांझी ने कहा कि मां दुर्गा की शक्ति दिखाती है कि नारी सिर्फ सृजन ही नहीं संघर्ष व नेतृत्व की प्रेरणा देती है। माँ सभी को एक सूत्र में शक्ति प्रदान करती है। जीवन में कई परेशानियां आती है, लेकिन माँ के आशीर्वाद से हम त्यौहार मनाते हैं। उन्होंने माँ से सभी लोगों के लिए सुख समृद्धि व उज्जवल भविष्य की कामना। समारोह के अन्य अतिथि खरसावा के विधायक दशरथ गंगराई ने कहा कि यह उनके लिए सौभाग्य है कि जिस पंडाल को बचपन से देखते आए हैं आज उनके उद्घाटन में शामिल है। जुगसलाई के विधायक मंगल कारिंदी ने कहा कि पूरे झारखंड में चर्चित इस पूजा पंडाल को वे हाफ पैंट में देखने आते हैं। इसके उद्घाटन समारोह में आना उनके लिए भी सौभाग्य का दिन है। समारोह को क्षत्रिय संघ के अध्यक्ष शंभुनाथ सिंह, आयोजन समिति के संरक्षक पूर्व विधायक अरविंद सिंह की निष्ठा व लगन की प्रशंसा की। इस अवसर पर केपी सोरेन, मनोज बसंती, जॉनी आदि उपस्थित थे। उद्घाटन हो गया और इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सबको, सभी श्रद्धालुओं को अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। साथ ही माँ दुर्गा का हम सबों पर कृपा रहे, शांति, सुखी, समृद्ध बना रहे, हम लोग पर दया रहे उनका, और हम सभी को एक भाईचारा के सूत्र में बांधे और सबको खुशहाली का रास्ता मार्गदर्शन लगा। पंडाल का थीम तो आज हम लोग मुआयना किया, बहुत अच्छा है और इसी तरह से प्रत्येक वर्ष और अच्छा हो। और हमारे जो संरक्षक है
अरविंद जी, इनका जो शुरू से जो एक थीम लेकर के चलते हैं और माँ के आराधना के लिए श्रद्धालुओं को एक मंच में लाने का जो इनका प्रयास रहा है, मैं उनके प्रति आभार के साथ उनको भी बधाई और धन्यवाद करती हूँ। इसी तरह से आपकी जो लगन और मेहनत, आपकी जो यह माँ दुर्गा के प्रति जितना आपका श्रद्धा है, इससे सारे पूरे हमारा कोल्हान का एक नंबर आपने जो पंडाल का स्थापित किया है और आगे आने वाला समय और अच्छा करेंगे, यही हम लोग से उम्मीद। पूरे कोल्हान ही नहीं, पूरे झारखंड में लाखों लोग इंतजार करते हैं कि आदरणीय पूर्व विधायक मलखान सिंह जी का पंडाल बनेगा और लाखों के संख्या में लोग यहाँ माता रानी का दर्शन करने आते हैं। और हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय अरविंद सिंह जो इस पंडाल के संरक्षक हैं, उस पंडाल का पटद्वार उद्घाटन समारोह में आने का सौभाग्य मिला। सत्यम सिंह ने यूथ इंटर की सदस्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने हेतु QR कोड जारी किया। आयोजित एक प्रेस वार्ता में बताया गया कि इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में संगठन को और मजबूत, सशक्त, ऊर्जावान एवं युवाओं से जोड़ने के उद्देश्य से सत्यम सिंह को यूथ इंटर का झारखंड प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया। सत्यम सिंह लंबे समय से संगठनात्मक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। युवा नेतृत्व के तौर पर उन्होंने मजदूरों, किसानों, युवाओं की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है। इससे पूर्व वे झारखंड युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं तथा संगठनात्मक चुनाव में विजय प्राप्त कर अपनी लोकप्रियता और कार्यकुशलता को सिद्ध कर चुके हैं। सत्यम सिंह ने कहा कि संगठन के शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं, जिससे मुझ पर विश्वास जता है। मेरी प्राथमिकता मजदूर वर्ग की समस्याओं का समाधान, बाल मजदूरी की रोकथाम, महिला श्रमिकों की सहभागिता को बढ़ावा देने और सरकार की ओर से मिलने वाली श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं को हर मजदूर तक पहुंचाने की होगी। साथ ही गिग वर्कर्स के हक की लड़ाई भी पूरी मजबूती से लड़ूंगा। पूरे राज्य के युवाओं और मजदूरों को एकजुट कर इंटर के संघर्ष को और मजबूत कर दूंगा। ये QR कोड हमने झारखंड यूथ इंटेक के तरफ से लॉन्च किया है। जितने भी हमारे युवा साथी हैं जो मजदूर के हित में बात करना चाहते हैं, लड़ाई लड़ना चाहते हैं, मजदूरों के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं, वो इस QR कोड के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। और इसमें आप जब स्कैन करेंगे तो एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म के माध्यम से आप यूथ इंटेक में आवेदन कर सकते हैं और आने वाले समय पे यूथ इंटेक आपको अप्रोच करेगी और देखेगी कि आज आप किस प्रकार यूथ इंटेक में कार्य कर सकते हैं। देखिए, बाल मजदूरी ना केवल झारखंड, पूरे भारत बाल मजदूरी एक बहुत ही समस्या है। झारखंड यूथ इंटेक हर मुमकिन कोशिश करेगा कि इस प्रकार हम लोग बाल मजदूरी को रोकें और जितने भी बाल मजदूर हमारे जो छोटे बच्चे जो बाल मजदूरी कर रहे हैं उनको हम लोग शिक्षा का राह दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं जो बाल मजदूरी कर रहे हैं उन लोग को किस प्रकार हम लोग पढ़ा लिखा कर एक बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित करें। जन वितरण प्रणाली की दुकान का स्टॉक रजिस्ट्रार अपडेट नहीं रहने और गोदाम में अनाज ठीक से रखरखाव नहीं होने से भड़के पदाधिकारी दुकानदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। पोटका के हल्दी पोखर जन वितरण प्रणाली के दुकानदार भी रघु कालंदी का दुकान का जिला प्रशासन ने जांच किया। गोदाम में अनाज के रखरखाव ठीक नहीं रहने और स्टॉक रजिस्ट्रार अपडेट नहीं होने से पदाधिकारी नाराज हुए और कड़ी कार्रवाई की बात भी उन्होंने कही। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की हेडलाइंस पर। दुर्गा पूजा के मद्देनजर एसएसपी पीयूष पांडे ने पुलिस अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आजाद स्थित हबीब स्टोर में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने किया उद्भेदन। सरायकेला जिले में हादसों का दौर थमने का नहीं ले रहा है नाम। एक इनोवा कार की लापरवाही से 12 चक्कर ट्रेलर पलटा। और हाटगम्हरिया के कोयडा में डीजल टैंकर अनियंत्रित होकर पलटा, हजारों लीटर डीजल बहा। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।